बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये अमल जो आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जिन्नात को जलाने का अमल है। अगर किसी आदमी को जिन्नात सताते हों, खुली आँखों के सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, सोए हुए तंग करना शुरू हो जाएं, तो ये अमल बेहतरीन अमल है उन जिन्नात के लिए जो बार बार आकर परेशान करते हों। एक तो ये है कि एक आध दफ़ा कभी नज़र आ गया तो उसका इतना मसला नहीं है। जो मामूल के मुताबिक रोज़ाना की तरतीब पे आकर आपको तंग करें, आपको परेशान करें, आपके आँखों के सामने आते हों और आकर आपको सताते हों, तो ऐसे जिन्नात बंदे का कभी पीछा नहीं छोड़ते और हर दिन उनकी शैतानी ताकतें और हर दिन वो बंदे को परेशानी में मुब्तला करने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। उसके लिए ये अमल आप करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिन्नात की चीखें निकलेंगी और वो छोड़कर भागने पर मजबूर होंगे। भागेंगे कम, ज़्यादा जल के राख हो जाएंगे। और उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आपने क्या करना है, 41 दिन की नीयत कर लें कि 41 दिन मैंने ये अमल करना है। सूरत यासीन शरीफ का अमल 41 दिन करना है। तो हर दिन सूरत यासीन को पढ़ना है। सूरत यासीन को पढ़ने से पहले आपने 4 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं, इकट्ठे नीयत करके 4 रकत की। और उसमें सूरत फातिहा के बाद पहली रकत में कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। ये पढ़ना है आपने। ये पूरी आयतें जो हैं ये आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने दूसरी रकत में सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद सूरत कौसर पढ़नी है, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ये पूरी पढ़ लेनी है। तीसरी रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद सूरत काफिरून पढ़नी है और इसी तरीके से चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है। आपकी 4 रकतें पूरी होगी। उसके बाद आपने कुरान पाक लेके बैठ जाना है और हर मुबीन के साथ आपने इस सूरत यासीन की तिलावत करनी है। मुबीन के साथ तिलावत करनी है, सादा तिलावत नहीं। यानी मुबीन के साथ तिलावत ऐसे कि पहले मुबीन पे जब पहुँचेंगे तो फिर आपने शुरू से शुरू करनी है सूरत यासीन, फिर आपने पहला मुबीन छोड़ के जब दूसरे मुबीन पे पहुँचेंगे फिर आप वापस आएंगे, फिर जब तीसरे मुबीन पे पहुँचेंगे फिर आप वापस आएंगे, चौथे मुबीन पे पहुँचेंगे फिर वापस आएंगे। इसी तरीके से हर मुबीन पे पहुँचने के बाद हर दफ़ा अगले मुबीन पे ब्रेक लगानी, हर दफ़ा अगले मुबीन पे जाकर रुक जाना है, फिर शुरू से पढ़ना शुरू कर देना है। इस तरीके से आपने सूरत यासीन को मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा ये भी होगा और ऐन मुमकिन है कि हो कि जब आप ये पढ़ाई कर रहे हों तो आपको कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाएं कि आप इस अमल को छोड़ दें, तो आपने बिल्कुल भी इस अमल को छोड़ना नहीं है। शायद कुछ सिफारिश करने के लिए आ जाए कि आइंदा के लिए ये काम नहीं करेंगे, आइंदा के लिए हम नहीं आएंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप देखें कि वो बंदा मोतबर है जो आपसे सिफारिश कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आती खुद कि बंदा किस किस्म का है जो सिफारशी बन के आया है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम उनसे पूछ लेंगे, पता कर लेंगे। अगर तो वो मोतबर आदमी हुआ और माहिर आदमी हुआ, नेक आदमी हुआ, उसकी सिफारिश इस काबिल हुई कि हम कबूल करें, तो हम उसकी सिफारिश को कबूल करके अमल को रोक लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें किसी की कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। आप समझेंगे कि यार इतने बड़े बड़े अमल हमें यूट्यूब से मिल रहे हैं तो यार इससे कुछ हमारा नुकसान ना हो जाए। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जो अमल कर रहे हैं वो किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं कर रहे, वो आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। आपने किसी को तकलीफ़ देने की नीयत से ये अमल नहीं करना, आपने अपनी हिफाजत के लिए ये अमल करना है। और इस अमल का असर ये होगा कि आपका जो दुश्मन है, जो जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं, वो ख़ुद ब खुद जल के राख हो जाएंगे। अगर आप उनको जलाने की नीयत से करेंगे फिर तो आपको डर लगना चाहिए कि मैं उनको कैसे जलाऊंगा, मैं तो बाद में खुद फंस जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपने जो भी अमल करना है, जादू को ख़त्म करने के लिए, जादू को पलटाने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, जिन्नात को घर से भगाने के लिए। अब जिन्नात को घर से भगाने के लिए, ये जिन्नात को घर में से
घर से जलाने के लिए, घर के अंदर जो जिन्नात उनको जलाने के लिए आपने ये नीयत नहीं करनी। आपने ये नीयत करनी कि मैंने अपने घर को क्लियर करना है, साफ़ करना है, कोई चीज़ यहाँ ना रहे। बस उसके बाद वो निकलेंगे या वो जलेंगे, वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और बेहतर ये होता है कि अगर आप घर में जलाने का कोई भी अमल कर रहे हैं या जिन्नात को निकालने का कोई भी अमल कर रहे हैं तो 3 दिन पहले उनको ऐलान करके बताएं कि हम 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जलाने वाला अमल करेंगे, निकाल यहाँ से घर की सफाई का अमल करेंगे। ये जहाँ ये जो मखलूक है ये यहाँ से चली जाए तो वो चली जाएगी, ना जाएंगे तो वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। ऐसे ही ये अमल जब आप करेंगे तो आपके साथ वो अगर कोई किसी किस्म का कोई सिफारशी आता है कि आप इस अमल को छोड़ दें तो आप हरगिज़ ना छोड़ें, क्योंकि आप उनको कुछ भी नहीं कह रहे। आप अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर से असरात ख़त्म कर रहे हैं। अब वो जो जल रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से जल रहे हैं। क्यों भाई, चले जाएँ, छोड़ के चले जाएँ तो नहीं जलेंगे। तो इसलिए आपको डरने की, खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी की सिफारिश माननी है। हाँ, अगर कोई मोतबर आलिम आ जाता है, कोई नेक आदमी, कोई बुज़ुर्ग आ जाता है, वो आके आपको इत्मीनान दिलाता है, गारंटी देता है और आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमसे रुजू करें, हमारी तरफ हमसे रब्ता करें, हम उससे बात करेंगे, पूछ लेंगे। इंशाअल्लाह अगर वो इस काबिल हुआ कि हम उसकी गारंटी को मोतबर समझें तो हम उसकी गारंटी ले लेंगे और अमल को रुकवा देंगे। अगर वो इस काबिल ना हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, आप अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह ये जो जिन्नात आपको नज़र आते हैं, आपको तंग करते हैं, आपके मामलात में दखल देते हैं, खुली आँखों के सामने आपके सामने आ जाते हैं, ये सारे ख़ुद ब खुद जल के राख हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब की जादू जिन्नात की शरारतों से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।